दोस्तों, साल 2004 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को बनवाया था, जहां पर पार्टिकल्स के ऊपर मॉडर्न रिसर्च की जाती है और पार्टिकल्स को क्वांटम लेवल पर लाइट की स्पीड के आसपास एक्सेलरेट करके टकराकर नए नए पार्टिकल्स को डिस्कवर किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े एडवांस रिसर्च सेंटर के बाहर भगवान शिव की नटराज मूर्ति को लगाया गया है, जिसका वहाँ के साइंटिस्ट के लिए बहुत ही गहरा मतलब है। आखिर वहाँ के साइंटिस्ट के लिए भगवान शिव की नटराज मूर्ति को लेकर क्या मान्यताएं हैं और ये लोग क्यों इस मूर्ति के साथ अपने आप को इतना रिलेट कर पाते हैं, आइए समझते हैं इन बातों को। दरअसल अमेरिकन फिजिसिस्ट और डीप इकोलॉजिस्ट फ्रित्जोफ कैप्रा ने साल 1975 में अपनी एक बुक लॉन्च की, द टायो ऑफ फिजिक्स, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वो एक दिन समुद्र के किनारे बैठे थे तो समुद्र की तेज लहरों और रेत को देखकर उन्हें ये महसूस हुआ कि ये सब मिलकर एक कॉस्मिक डांस का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्वांटम लेवल पर एक दूसरे के साथ टकराकर बनते और खत्म होते हैं। इस प्रोसेस को द कॉस्मिक साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। उन्होंने द डांस ऑफ सब एटॉमिक मैटर को भगवान शिव की नटराज मूर्ति के अवतार के साथ जोड़ा। इसलिए पार्टिकल फिजिक्स में काम करने वाले ये सभी साइंटिस्ट भगवान शिव की इस नटराज मूर्ति के साथ इतना रिलेट कर पाते हैं। दोस्तों, जब भी हम यूनिवर्स की क्रिएशन की बात करते हैं तो भगवान शिव के बिना इस यूनिवर्स की क्रिएशन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। इस बात को हमारे वेद में बहुत सही तरीके से दर्शाया गया है। ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसे हिरण्यगर्भ सूक्त कहा जाता है। हिरण्यगर्भ संवर्त तार्गे भूतस्य जाता पतिरेक आसिता सदाधार पृथ्वी धामु ते माम कस्मे देवाय हवीशा विद्येम। ऋग्वेद के इस सूक्त में यूनिवर्स की क्रिएशन के सिद्धांत को दर्शाया गया है। जब सब कुछ शून्य था तब सत और असत दोनों ही नहीं थे। सत यानी जिसका मूल स्वरूप बेसिक नेचर कभी चेंज नहीं होता, जैसे कि एनर्जी और टाइम। असत यानी जिसका मूल स्वरूप बदलता रहता है, जैसे कि मैटर। तो जब सब कुछ शून्य था तब एनर्जी, टाइम, मैटर कुछ भी नहीं था। तब एक ब्रह्म शक्ति ने हिरण्यगर्भ का निर्माण किया, जो एक ऐसे चमकदार बीज था जिसकी रोशनी करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा चमकदार थी। जब इस हिरण्यगर्भ में विस्फोट हुआ तब टाइम, एनर्जी और मैटर का क्रिएशन हुआ, जिसे ब्रह्मांड विस्फोट भी कहा जाता है। इसके बाद टाइम के साथ साथ एनर्जी और मैटर के मिलने से सभी गैलेक्सी, तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी विस्फोट के समय पूरे यूनिवर्स में जो साउंड जनरेट हुआ उसे ओम कहा जाता है। दोस्तों, 10,000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा वेदों में कही गई इसी बात को आज के साइंटिस्ट 100 साल पहले क्रिएट की गई बिग बैंग थ्योरी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं वैदिक लिटरेचर के आधार पर यह भी कहा गया है कि सुप्रीम सोल यानी ब्रह्म, जिसका न कोई आदि है न अंत, न वो जन्म लेती है न मरती है, इस यूनिवर्स से पहले भी वो एग्जिस्ट करती थी और इस यूनिवर्स के बाद भी वो एग्जिस्ट करेगी। ऐसी ब्रह्म शक्ति हिरण्यगर्भ में समाहित है। इसी ब्रह्म शक्ति ने यूनिवर्स को क्रिएट किया, जिस ब्रह्म शक्ति को हम विष्णु और महेश भी कहते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू ग्रंथों में भी भगवान शिव के बारे में यही कहा जाता है कि वे अनादि हैं, जिनका न कोई आदि है न अंत, जो न कभी मरते हैं न जन्म लेते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में भगवान शिव ही एक ऐसे भगवान है जिनकी साकार और निराकार स्वरूप दोनों ही रूपों में पूजा की जाती है। भगवान शिव के साकार स्वरूप के लिए हम उनकी मूर्ति पूजा करते हैं और उनके निराकार स्वरूप के लिए हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। दोस्तों, शिवलिंग को लेकर बहुत से लोगों में बहुत तरह की गलतफहमियां फैली हुई हैं। इन सब के पीछे का रीजन है लैंग्वेज में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कुछ लोगों द्वारा गलत धार्मिक धारणा फैलाना और अंग्रेजों के द्वारा हिंदू ग्रंथों को गलत तरीके से समाज के सामने रिप्रेजेंट करना। दोस्तों, अगर हम हिंदू ग्रंथों के हिसाब से शिवलिंग को समझे तो शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक चिन्ह है। इसमें लिंग शब्द का मिस इंटरप्रेट किया जाता है और कई गलत अर्थ निकाले जाते हैं, जबकि शिवलिंग शब्द का उच्चारण संस्कृत भाषा में किया गया है, जिसमें लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक या साइन। शिवलिंग
शिवलिंग यानी शिव का प्रतीक। ठीक इसी तरह पुल्लिंग का मतलब पुरुष का प्रतीक या साइन और स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री का प्रतीक या साइन होता है। अगर हम शिवलिंग के स्ट्रक्चर के सही मतलब को समझे तो शिवलिंग का ऊपरी भाग अंडाकार यानी ओवल शेप का होता है, जो ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि पूरी यूनिवर्स की एनर्जी इस अंडाकार शेप के शिवलिंग में समाई हुई है। इसी तरह शिवलिंग जिस आसन पर रखा जाता है उसे पीठ कहा जाता है, जो शिवलिंग का बेस होता है। ये पीठ सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है कि सुप्रीम सोल जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है या उन्होंने पूरी यूनिवर्स को होल्ड किया हुआ है। इसीलिए तो ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स टिका हुआ है। दोस्तों, शिवलिंग अपने आप में ही पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत होता है, जो अपने अंदर ऊर्जा का भंडार समेटे होता है। अगर आप दुनिया के अलग अलग एटॉमिक रिएक्टर के स्ट्रक्चर को देखें तो वो भी ओवल यानी अंडाकार शेप के होते हैं, जैसा कि भारत का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC, इसका शेप भी कुछ इसी तरह का है। इस पर कई साइंटिस्ट का कहना है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ये एक्सट्रीम एनर्जी को होल्ड करने के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अलग अलग जगहों के धार्मिक स्थल और उनके टेम्पल्स उन्हें कॉस्मिक एनर्जी प्रदान करते हैं। ठीक ऐसे ही भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है जो हमारे देश को कॉस्मिक यानी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है, जैसे कि सोमनाथ, केदारनाथ, महाकालेश्वर, त्रिम्बकेश्वर, रामेश्वरम और बाकी सभी 12 ज्योतिर्लिंग, जिनका अपनी अपनी खासियतें हैं। दोस्तों, कई धार्मिक गुरुओं का कहना है कि अगर हम शिवलिंग के सामने बैठकर शिव के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या सिर्फ मेडिटेशन भी करते हैं तो आप उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं और साथ ही उस एनर्जी को प्राप्त भी कर सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को एक डायरेक्शन देती है। शिवलिंग के पास ध्यान करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर 10 गुना अधिक बढ़ सकती है। आपको एक अलग ही दिव्य शक्ति का एहसास होगा, जिससे आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा और आप अपने आप को एनर्जी से भरा हुआ फील करेंगे। दोस्तों, जब हम भगवान शिव के भक्तों की बात करते हैं तो शिव जी एक ऐसे भगवान हैं जो सबके हैं, फिर चाहे वो देवता हो, असुर हो, दानव हो या मनुष्य, सभी इनकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि अपने भक्तों के लिए शिव जी भोलेनाथ हैं, जो जल्दी ही अपने भक्तों से खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान शिव के कुल 108 नाम हैं, जैसे आदि योगी, शंकर, शंभो, महादेव, रुद्र, भैरव, नीलकंठ, भोले बाबा, महाकाल इत्यादि इत्यादि। बाकी आप भी हमें भगवान शिव के नाम कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जब भी हम अपने वेदों और पुराणों को पढ़ते हैं तो उसमें यूनिवर्स की क्रिएशन का एक इंसिडेंट निकल कर सामने आता है। जब ब्रह्मा इस संसार को क्रिएट कर रहे थे तो जीवों को बनाते वक्त उनको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। वो सिर्फ सेम जेंडर के जीवों की रचना ही कर पा रहे थे। उस वक्त ब्रह्मा भगवान विष्णु के कहने पर शिव जी से मदद लेते हैं। शिव जी उन्हें अपने अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन देते हैं। तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के इस नर और नारी के स्वरूप को समझ पाते हैं। दोस्तों, वैसे अगर हम सभी मनुष्य में शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को समझा जाए तो सभी के अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी के साथ साथ फेमिनिन एनर्जी भी होती है, जो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए मनुष्य में एक बैलेंस क्रिएट करती है। इसी तरह भगवान शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी पुराणों में एक इंसिडेंट छिपा है। एक समय की बात है जब एक महान ऋषि और उनकी पत्नी को संतान नहीं हो रही थी, तो वे भगवान शिव की तपस्या कर संतान प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान शिव उस ऋषि को 2 चॉइसेस देते हैं। पहला कि उनकी संतान की उम्र लंबी होगी लेकिन वो मंद बुद्धि होगा, और दूसरा कि उनकी संतान सिर्फ 16 साल तक जिएगी लेकिन वो बहुत ज्ञानी होगा। वो संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर ज्ञानी बनेगा। ऋषि भगवान शिव के कम उम्र लेकिन ज्ञानी वाले चॉइस को स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह भगवान से उनके पुत्र मार्कंडेय का जन्म होता है, जो आगे चलकर महान ज्ञानी ऋषि महर्षि मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। जब मार्कंडेय 16 साल के होने वाले थे तब उनके माता पिता उन्हें उनकी अल्प आयु का कारण बताते हैं, जिस पर मार्कंडेय भगवान शिव पर श्रद्धा रखकर उनकी तपस्या में लग जाते हैं। जब अंतिम समय यमराज और उनके दूत
मार्कंडेय को साथ लेकर जाने के लिए आते हैं तो तपस्या कर रहे मार्कंडेय के शरीर से निकलने वाली एक्सट्रीम एनर्जी की वजह से वो उन्हें छू भी नहीं पाते। उस वक्त भगवान शिव खुद वहां आकर यमराज पर क्रोधित होते हैं और अपने भक्त मार्कंडेय को ना लेकर जाने के लिए कहते हैं। साथ ही मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान भी देते हैं। यमराज जो खुद अपने आप में काल है, वो भी महाकाल के सामने झुककर उनकी आज्ञा का पालन कर वहां से चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। मार्कंडेय द्वारा भगवान शिव की तपस्या करते समय जिस मंत्र का उच्चारण किया गया था उसे महामृत्युंजय जप कहा जाता है। तो देखा आपने, चाहे वो यूनिवर्स की क्रिएशन की बात हो या साइंटिस्ट के रिसर्च सेंटर के लिए इंस्पिरेशन की, बिना भगवान शिव के किसी भी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। हम सब में शिव है और शिव में सब समाहित है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर भगवान शिव को लेकर आपके लाइफ का कोई एक्सपीरियंस जुड़ा हो तो वो भी शेयर करें। दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद। ओम नमो शिवाय।